स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पे नजर डालने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। भारत में कोलोरेक्टल कैंसर CRC के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने अपोलो कैंसर सेंटर्स के अंतर्गत कोलफिट नाम से एक व्यापार जांच कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका मकसद इस कैंसर का समय रहते पता लगाना और उसे बढ़ने से रोकना है, ताकि इलाज आसान हो, लागत कम हो और देर से पहचान होने की समस्या पर काबू पाया जा सके। फिलहाल देर से पता चलने के कारण इलाज मुश्किल हो जाता है और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव भी बढ़ जाता है। अपोलो मेडिक्स द्वारा शुरू किए गए कोलफिट कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति रही, जिनमें डॉक्टर वासिफ रजा, एसोसिएटेड डायरेक्टर कोलोरेक्टल और जनरल सर्जरी डॉक्टर रंजीव रंजन आदि लोग उपस्थित रहे। वही अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल द्वारा शुरू किया गया कोलफिट प्रोग्राम बुजुर्गों और युवाओं दोनों में इस कैंसर की समय से पहचान बढ़ाने पर जोर देना है। का कैंसर वर्ल्ड वाइड काफ़ी कॉमन है और ये कैंसर पेशेंट्स में मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। इसीलिए इसकी स्क्रीनिंग की जाती है और इसकी अवेयरनेस हमारे देश में भी बढ़े, इसके लिए अपोलो अस्पताल एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहा है जिसको कोलफिट कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें 2 सिंपल टेस्ट हम करेंगे जिससे कैंसर की अर्ली डिटेक्शन हो सके और इसके प्रोग्रेशन को हम प्रिवेंट कर सके। तो इसमें पहले मरीजों का एक ब्लड का टेस्ट जिसको CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, और फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट जो स्टूल का सिंपल टेस्ट है, जो स्टूल में ऑक्यूट ब्लड, छिपा हुआ ब्लड ढूंढता है। इससे हम पेशेंट्स की पहचान कर सकते हैं जिनको आगे इसके लिए इवैल्यूएशन की जरूरत है। जिन पेशेंट्स में किसी इवैल्यूएशन की जरूरत है उनको एंडोस्कोपी की एक विधि कोलोनोस्कोपी से इवैल्यूएट किया जाता है, जिसमें हम इसके अर्ली लीजन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी में कई बार छोटी गांठें मिल सकती हैं, पॉलिप्स मिल सकते हैं, जिसमें बायोप्सी की आवश्यकता होती है, जो हम कोलोनोस्कोपी से ही एक सिंपल विधि से ले सकते हैं। और इसमें जिन पेशेंट्स में चेंजेस मिलते हैं उनमें या तो हम कोलोनोस्कोपी से ही ऐसे लीजन्स को रिमूव कर सकते हैं जो कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं और इनमें आगे रिपीट कोलोनोस्कोपी करके फॉलोअप की जरूरत होती है। और अगर ये लीजन्स में कैंसर का कोई अंश दिखता है तो उसके प्रोग्रेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसकी हमारे यहाँ बहुत आवश्यकता थी और ये मिसिंग था, पब्लिक में भी इसकी अवेयरनेस कम थी। तो इसीलिए अपोलो अस्पताल इस प्रोग्राम को एक सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे ला रहा है। जो टेस्ट नॉर्मली बाहर 4-5 हज़ार की कॉस्ट में होते हैं, हम उसे 1,000 की कॉस्ट पे इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि पब्लिक में अवेयरनेस हो और ऐसे कैंसर की जिसकी हमारे यहाँ इंसिडेंस काफी ज्यादा है, जिससे रिलेटेड मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी काफी ज्यादा है, उसको हम समय से डिटेक्ट कर सकें, उसके प्रोग्रेशन को प्रिवेंट कर सकें और उसका सही तरीके से इलाज हो सके। इसमें कोलफिट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। कोलफिट प्रोग्राम कोलोरेक्टल कैंसर को बहुत अर्ली पकड़ने के लिए किया जाता है और हमें अपने जो भी समाज है इसमें कोलोरेक्टल कैंसर को अर्ली पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि उनका बाउल हैबिट्स, प्रतिदिन लैट्रिन जाना, कितनी बार जाना, किस प्रकार की लैट्रिन होना, इसमें बहुत बार बार चेंजेस आते हैं, मरीज का वजन बढ़ रहा हो या फिर उनके लैट्रिन में ब्लड आ रहा हो, ये सारी चीजें प्लस भूख कम लगना, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मरीज को एक हाई रिस्क कैटेगरी में डालती हैं कि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उनको किसी प्रकार का बड़ी आंत का कोई ट्यूमर हो। तो ये सारे पेशेंट्स हाई रिस्क होते हैं। ये सारे पेशेंट उन लोगों में आते हैं जो हमारे हाई रिस्क क्राइटेरिया में कोलफिट टेस्ट पे इन सभी लोगों को यह टेस्ट कराना चाहिए जिससे कि इस कैंसर को बहुत ही अर्ली पकड़ा जा सके। इसके अलावा और भी एक कैटेगरी है जिसमें हमारे 45 साल से 75 साल के जो भी लोग हैं उन सभी को यदि किसी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं है और वो किसी प्रकार का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, उसमें इस टेस्ट को इंक्लूड किया जाएगा जिससे कि इस प्रकार के ट्यूमर्स को अर्ली पकड़ा जा सके। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ट्यूमर्स होते हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, उनको यदि किसी भी प्रकार के सिम्टम्स हैं तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें और यदि हो सके तो जितना अर्ली हो सके उतना इस टेस्ट को कराएं। और उसके बाद होने वाला जो टेस्ट है वो और इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हम एक्चुअली बड़ी आंत को देखते हैं। यदि यह टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है जिसे कोलोनोस्कोपी बोलते हैं,
कोलोनोस्कोपी में हम इस प्रकार के छोटे ट्यूमर्स को निकाल सकते हैं, और यदि बहुत बड़े ट्यूमर्स होते हैं तो हम उनसे छोटे टुकड़े बायोप्सीज ले लेते हैं, जो कि प्रूव करते हैं कि किस प्रकार के हैं, क्या उनमें किसी प्रकार की मैलिग्नेंसी है भी कि नहीं, इसको आगे किस प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए, क्या ऑपरेशन की आवश्यकता है या उसको लोकली निकालने की आवश्यकता है। मेरा नाम डॉक्टर वासिफ रजा है। मैं कोलन एंड रेक्टल कैंसर सर्जन हूँ और मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग यूनाइटेड किंगडम में की है, जहाँ पर मैंने नेशनल हेल्थ सर्विसेज में भी काम किया है। आज ये कोलफिट का जो कैंपेन जो अपोलो हॉस्पिटल लॉन्च कर रहा है, उसका मेन दायित्व ये है कि हम लोग कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकें और अवेयरनेस भी फैला सकें। नाउ अवेयरनेस फैलाने में हमें ये सबसे ज्यादा जरूरी आम जनता को ये बताना है कि कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और तभी हम लोग जाकर के उसकी हम जांच और ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है जिसे कहते हैं चेंज इन बाउल हैबिट, यानी हमारा मल त्याग करने में जो चेंजेस आते हैं। नंबर 1 होता है फ्रीक्वेंसी। लोग कभी दिन में 1 बार टॉयलेट जाते हैं, कभी दिन में 2 बार जाते हैं। अगर उसमें कोई चेंज हो जाए, मान लीजिए कि दिन में 4-5 बार जाना शुरू कर जाए, या रोज जाते थे अब वो दूसरे दिन जा रहे हैं, तीसरे दिन जा रहे हैं, तो यदि उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है तो ये एक सिग्निफिकेंट सिम्टम है। उसी कंसिस्टेंसी, हमारा जो मल होता है, लोगों के सॉफ्ट स्टूल्स होते हैं, हार्ड स्टूल्स होते हैं, अगर उसमें कोई चेंज आने लग जाए, यानी डायरिया होने लग जाए, हार्ड स्टूल एकदम से चेंज हो जाए, अगर ये सारी चीजें हम नोटिस कर रहे हैं तो ये एक सिग्निफिकेंट सिम्टम है, जिसके लिए हमको इलाज पहले तो स्क्रीनिंग करानी चाहिए, पहले उसकी डायग्नोसिस बनानी चाहिए। नंबर 2 होता है लोगों के पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द हम लोग बहुत ही आम बात मान लेते हैं और अक्सर वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन यदि किसी का पेट दर्द कुछ लंबे समय से बना हुआ है तो भी हमको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तीसरा होता है स्टूल में ब्लड आना। मल जब त्याग करते हैं तो उसमें खून आना। आमतौर से ये माना जाता है कि अगर लैट्रिन में खून आ रहा है तो ये हो सकता है बवासीर हो, और ज्यादातर होता भी है बवासीर। लेकिन अगर कोई कैंसर ऊपर है आंतों में, बड़ी आंत में या रेक्टम में, जो हमारा मलाशय है, उसमें अगर किसी प्रकार का कैंसर है तो वो भी ऐसे ही प्रेजेंट करता है। तो यदि लैट्रिन में, पॉटी में, स्टूल में अगर ब्लड आ रहा है तो हमको इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इसको हमें जांच करानी चाहिए, इसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। चौथा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वजन गिरना। हम लोग वजन गिराने की आजकल खुद ख्वाहिश रखते हैं। अगर हम लोग बगैर कोशिश किए अगर हमारा वजन गिरने लग रहा है तो भी हमको इसको सीरियसली लेना चाहिए कि अपने आप वजन क्यों गिर रहा है, ये किसी न किसी बड़ी बीमारी की लक्षण हो सकता है। और 5वां सिम्टम होता है भूख कम लगना। नॉर्मली हम लोग को जिस प्रकार से भूख लगती है, अगर हमें उससे कम भूख लगने लग जाए तो भी इसको हमें इस सिम्टम को गंभीरता से लेना चाहिए, और इसमें कोई ना कोई बड़ी बीमारी पल रही होती है जिसकी वजह से हमारी भूख कम हो जाती है। तो इन मेन लक्षणों का अगर हम ध्यान रखें और अपने आप को जाकर के स्क्रीनिंग करवाएं, जैसे हमारे सहयोगियों ने बताया कि ये कोलफिट जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली 2 तरह के रिस्क ग्रुप्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एक है तो लो रिस्क ग्रुप, एक होता है हाई रिस्क ग्रुप। लो रिस्क हर वो इंसान है जो 45 वर्ष के ऊपर है। 45 वर्ष हुआ नहीं, यदि उसको सिम्टम आए या ना आए, वो लो रिस्क में ऑलरेडी आ गया। और हाई रिस्क ग्रुप होता है चाहे वो 45 वर्ष से ऊपर का हो या नीचे का हो, लेकिन उसमें ऑलरेडी पहले से पॉलिप्स, गांठें आंतों में पाई गई हो, या किसी परिवार के जन को कैंसर हुआ हो, या किसी प्रकार की कोई कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हुई हो, या किसी तरह का कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी परिवार में अगर चल रही है तो वो हाई रिस्क ग्रुप में ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर उसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो हर उस इंसान को जो किसी भी तरह के रिस्क ग्रुप में आ रहा है उसको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। कोलफिट की मैं बात करूं तो कोलफिट अपने कराने से कौन-कौन से टेस्ट होते हैं? टेस्ट होता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार आनंदन। मैं कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ अपोलो मेडिक्स लखनऊ में। आज हम बड़ा प्रोग्राम में है कोलफिट प्रोग्राम। ये कैंसर को कैसे शुरुआत से पकड़ सकता है उसका प्रोग्राम है। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कैंसर का नाम सुन के बहुत घबराइए मत। आजकल कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत आगे हो चुका है। इवन एडवांस कैंसर, स्टेज 4 कैंसर का भी पूरे तरीके से इलाज हो रही है। आज हम लोग उसको कैसे शुरू से पकड़ सकते हैं ताकि आपका फिनेंशियल बर्डन भी ना हो, ताकि आपको मेंटल और फिजिकली आप हैप्पी रहे, उसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग। कैंसर का नाम सुन के घबराइए मत। इस कोलन मतलब आंतों का और लेट्रिन का रास्ता का कैंसर कैसे शुरू से पकड़ सकता है, उसका कुछ लक्षण है,
खून निकलना लेटरिन का रास्ते से, वजन कम होना, भूख ना लगना, वैसे कुछ भी लक्षण है आपका, दवा खाते ठीक नहीं हो रहा है, सो आप तुरंत एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को और कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम को शुरू से पकड़ने में उसका पूरा इलाज मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ा एक बोलना चाहूँगा, कोई भी पेशेंट आपको घर में है, किसी का कैंसर है, उसका सबसे ज़रूरत है फैमिली सपोर्ट। उसका फैमिली साथ में रहेगा, वो कोई भी लड़ाई को जीत जाएगा। सो किसी भी कैंसर पेशेंट के साथ में रहना उनका परिवार के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बहुत पेशेंट भी देखते हैं, किसी का महिला का कैंसर हो गया, हस्बैंड छोड़ के चले गया। सो वैसे करना उचित नहीं है, क्योंकि कैंसर का आजकल इलाज बहुत होती है और पेशेंट ठीक होके घर जाते हैं। सो साथ में रहिए, आगे अच्छे होंगे। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर।